शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री की अपील, देश हित में लागू कराएं जीएसटी। वेंकैया नायडू ने बुलवाई सर्वदलीय बैठक, स्पीकर भी शाम 7 बजे करेंगे बात। आमिर पर सियासी घमासान, मुलायम और शरद का मिला आमिर को साथ। शिवसेना ने बताया रणछोड़ दास आमिर के समर्थन में उतरे AR रहमान। फिर विवाद में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, इंडियन एक्सप्रेस का दावा, भतीजी की कंपनी के लिए मेल लिखकर कई कंपनियों से मांगी मदद। यूपी के राज्यपाल राम नाईक के विवादित बोल, कहा यूपी बिहार के लोग अमेरिका में लगाते हैं झाड़ू, बयान पर बवाल के आसार। भटिंडा में अकाली दल की रैली की खुली पोल, भीड़ जुटाने के लिए खुलकर बांटी गई शराब और नोट। लाइव इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अभद्र बोल को लेकर बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के खिलाफ आपका मोर्चा, विरोध जताने के लिए विधानसभा नहीं जाएगी आपकी महिला विधायक, शर्मा पर कार्रवाई की मांग। कुपवाड़ा के तंगधार में आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला, सुरक्षा कर्मियों ने मुठभेड़ में 3 आतंकियों को किया ढेर, हमले में JCO शहीद। और नागपुर में टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर फेल, आधी टीम लौटी पवेलियन, शिखर पुजारा कोहली रहाणे सस्ते में हुए आउट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिष्य आचार्य सचिन शिरोमणि जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। श्री राधे, धन्यवाद। आज का दिन बहुत ही शुभ है। सबसे पहले तो आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम आपको बताने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा, जो कि कहा जाता है कि इस दिन दान और स्नान का विशेष महत्व होता है। और अगर किसी भी कारणवश आज आप जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान नहीं कर पाए हैं, कहा जाता है कि गंगा स्नान या फिर आप घाट पर जाकर स्नान लेते हैं तो इसमें आप पुण्य प्राप्त करते हैं और आपके पाप भी करते हैं। लेकिन किसी भी कारणवश आप स्नान नहीं ले पाए हैं कार्तिक का, तो ऐसे में आज के दिन दान करने से आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन क्या है विशेषता आज के दिन को लेकर के, आइए जानेंगे आचार्य जी से। क्या बताएंगे आप? कंचन जी, सभी दर्शकों को, हमारी माताओं बहनों को कार्तिक की पूर्णमासी और गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो विषय है बहुत ही खास विषय है दोस्तों, कि कार्तिक की पूर्णिमासी या पूरे माह यदि आप कहीं बाहर रहे या किसी कारणवश बीमार होने की वजह से, कोई भी एक कारण हो सकता है, आप नहीं कर पाए कार्तिक स्नान, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण फल आज आपको मिलने वाला है इस दान के द्वारा। लेकिन ये दान कैसे कैसे करना है, किस समय करना है, किस वेला में करना है, ये हम आपको बताएंगे। बहुत खास जानकारी है आज, बस जल्दी ही आपको बताएंगे। जी हाँ, तो पुण्य फल की प्राप्ति चाहते हैं तो ऐसे में आज क्या दान करें, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सुनेंगे आज की विशेष दिव्य स्तुति, क्योंकि इसे सुनने मात्र से भी आपके पाप कटते हैं और आपका मन शांत होता है। बंधुओं, कार्तिक की पूर्णमासी हो और बुधवार का दिन हो तो भगवान श्री गणेश को हम कैसे भूल सकते हैं। शुरुआत ही भगवान श्री गणेश से करेंगे। गणेश भगवान की इस वंदना के द्वारा आप जब हम ये स्तुति आपको सुनाएंगे, आप अपने नेत्र मूंदिएगा और देखिएगा कैसे भगवान श्री गणेश आपके कष्ट कलेशों को स्वतः ही दूर कर देते हैं। सुनिएगा इस दिव्य स्तुति को। ओम गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित जम्बू फलम चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस दिव्य स्तुति के द्वारा हम आपको बताएं, जैसे आपने ये दिव्य स्तुति सुनी तो महाश्री गणेश का जो आपको फल मिलने वाला है, उनकी
कृपा मिलने वाली है आपको। इसके सुनने मात्र से ही आपके कष्ट कलेश बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो भगवान श्री गणेश का भी नित्य ध्यान करिएगा। जी हाँ, घर से बाहर होने की वजह से अगर आप कार्तिक स्नान नहीं कर पाए हैं तो आज कुछ खास दान आपको करना है ताकि पुण्य की प्राप्ति आपको हो। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, दिल्ली से सुनीता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप और अपना सवाल भी पूछें आप। हाँ, नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे जी। पंडित जी, मैं बहुत दिनों से प्रोग्राम देख रही हूँ, मगर मेरा आज वो ये फोन लगा है, मेरे को बहुत खुशी है। आप मेरी बेटी के बारे में बताइए पंडित जी। सुनीता जी बताएं उनकी जन्म की तारीख। 24/9/91। जी। समय 8:05 सुबह। जी। और प्लेस? प्लेस दिल्ली है जी। और ये एक तो ये मांगलिक तो नहीं है कि जी, और एक है ना, पहला तो सवाल मेरा यही है, मांगलिक तो नहीं है, और दूसरा ये है कि ये बीमार बहुत रहती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जो आपकी सुपुत्री हैं वो सिंह लगन की हैं और ये बिल्कुल भी मांगलिक नहीं है। द्वितीय भाव में सूर्य, मंगल और बुध की युति। देखिए, सबसे आपको पहले बताएं कि जो इनका लग्नेश सूर्य है द्वितीय भाव के अंदर मंगल और बुध के साथ है। इस समय सूर्य के ऊपर इनके द्वितीय भाव में राहु देव का गोचर है। भगवान सूर्य के निमित्त इनसे थोड़ी सी पूजा करवाइएगा। यदि ये बीमार रहती है तो कोई बात नहीं, इनके निमित्त आप भी कर सकती हैं। थोड़ा सा 1.25 किलो आपको गेहूं लेना है और 1.25 किलो गुड़ लेना है, 1.25 मीटर लाल वस्त्र लेना है। भगवान सूर्य का ध्यान करके अपनी सुपुत्री का हाथ लगवाइएगा। किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को किसी मंदिर में ये दान करिएगा और नेत्रहीन लोगों की सहायता इनसे अवश्य कराइएगा। जी हाँ, कार्तिक पूर्णिमा है आज, और आज के दिन जैसे कि हमने आपको बताया स्नान दान का विशेष महत्व होता है। अन्न, धन, वस्त्र का दान करते हैं तो आपको विशेष लाभ होता है। लेकिन अगर किसी भी कारणवश आज आप स्नान नहीं कर पाए हैं कार्तिक का, तो आप घर बैठे भी पुण्य कमा सकते हैं। कुछ उपाय आज के दिन आपको करने हैं। तो पहला प्रयोग, क्या उपाय करें, क्या प्रयोग अपनाएं, कौन सी चीज का दान करें, आइए जानते हैं। मित्रों, कार्तिक की पूर्णमासी है और आप नहीं कर पाए स्नान या पूरा माह आपने नहीं किया कोई भी किसी भी तरह का दान, तो घबराइएगा नहीं। सबसे पहले आपको बता दें कि इसके निमित्त आपको क्या करना है कि कोई भी आप कार्य करने से पहले इस दान को जरूर कर लीजिएगा कि सबसे पहले घर के सभी सदस्य अन्न और वस्त्र का दान करें, और साथ ही साथ शाम के समय घर के मंदिर को साफ करके वहां पर एक जो है आपको दीपक प्रज्वलित करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये शाम के समय करिएगा। अपने घर के ईशान कोण में जो आपने मंदिर बनाया हुआ था वहां पर दीपक जरूर प्रज्वलित करिएगा, और घर में जरूरतमंद लोगों को अवश्य बुला लीजिएगा और उनको भोजन वहीं पर आप करवाइएगा। देखिएगा इस तरह से किया हुआ दान कैसे आपको पूर्ण फल देता है कार्तिक के माह का। जी हाँ, और वो नंबर जिसे रखना है पूरे 24 घंटे सीक्रेट, और किसी से साझा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से ही आपके भाग्य में वृद्धि होती है और 24 घंटे ये आपका साथ भी निभाता है। सीक्रेट नंबर बस हम आपको आगे देने ही वाले हैं। लेकिन दिल्ली से संतोष जुड़े हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। हाँ जी, मेरे बेटे का नाम है आशीष। 15 अगस्त 1981 4 PM। क्या समय बताया आपने? 4 PM। मैरिज कैंसिल हो चुकी है। दूसरी मैरिज जो है कब होगी? क्या ये विदेश जाएगा? कुछ समझ में नहीं आता। जब भी बात कहीं बनती है, बनती ही नहीं हमारी। जन्म का स्थान भी बताएं संतोष जी। दिल्ली है जी। हाँ जी, दिल्ली। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं धनु लगन का आपके सुपुत्र का जन्मांक, बृहस्पति की महादशा और सूर्य की अंतरदशा। देखिए, सूर्य यहाँ पर नवमेश हैं, लेकिन राहु के साथ ग्रसित होने की वजह से ये आपको पूर्ण फल इनके भाग्य में वृद्धि नहीं कर पा रहे। राहु और सूर्य का ग्रहण योग इनके अष्टम भाव के अंदर। बृहस्पति लग्नेश है यहाँ पर, लेकिन शनि के साथ यहाँ पर दशम भाव में विराजमान है। करना क्या है, 5:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक इन्हें पुखराज पहनाइएगा, और हो सके ये अगर ना कर पाए तो घबराइएगा नहीं। 1.25 किलो चने की दाल लेनी है और 1.25 किलो जो है गुड़ लेना है। इनका हाथ लगाइएगा, किसी पीले वस्त्र में रखिएगा, किसी ब्राह्मण को दान कराइएगा या किसी जरूरतमंद इंसान को अवश्य दिलवाइएगा। आने वाले समय के अंदर इनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, भगवान सूर्य को अर्घ्य दिलवाइएगा। हो सके तो नेत्रहीन लोगों की सहायता करवाइएगा, और साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नित्य कराइएगा। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि बच्चों को उत्तम विद्या प्राप्त हो, इसके लिए आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या उपाय आप करें। और स्नान जैसे कि हमने आपको बताया नहीं कर पाए हैं तो घर बैठे भी आप पुण्य कमा सकते हैं। बस उपाय करने हैं। क्या है आज दूसरा प्रयोग, आइए जानते हैं।
मित्रों, द्वितीय महाप्रयोग में हम आपको बताएं कि कार्तिक में जो आपने दान करना है वो आपको पूरे तरीके से यानी पूर्ण फल भी जरूर मिलना चाहिए। आपने दान किया है तो आप श्री हरि ठाकुर जी की कृपा से अवश्य फल भी पाएंगे, लेकिन वो कैसे? सबसे पहले आपको बताएं, यदि आपके बालक किसी तरह से विद्या के अंदर पूरा अर्जन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको क्या करना है, उनके निमित्त भी आप दान करवाइएगा। अपने बच्चों द्वारा जरूरतमंद बच्चों को, देखिए कुछ आपके घर के आसपास ऐसे बालक होंगे जिनको विद्या में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, सामग्री वो नहीं खरीद पा रहे होंगे, तो उन्हें लेखन सामग्री अपने बालकों द्वारा थोड़ा सा उनको डोनेट कराइएगा, दान कराइएगा। और साथ ही साथ आप आज ही के दिन संकल्प लीजिएगा कि कम से कम 5 बच्चों की विद्या अर्जन की जिम्मेदारी आप स्वयं उठाएंगे। इस खर्चे को खुद वहन करिएगा। देखिएगा कैसे आपके बालक जो है विद्या में जो है बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो जाते हैं। जी हाँ, और अब हम बात करेंगे आज के हमारे लकी कॉलर से, तो लगाते हैं इन्हें कॉल। अब लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम स्थान पहले बताएं आप। हेलो मैम, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है। जी वीरेंद्र जी। आचार्य जी को मेरा नमस्कार। श्री राधे वीरेंद्र जी। वीरेंद्र, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। जी मैम। जी एक्चुअली मैम मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। जी, जन्म की तारीख बताएं। जन्म की तारीख है मेरी 5 अगस्त 1988। जी, समय है मेरा सुबह के 6:10। और प्लेस? प्लेस दिल्ली है मैम। जी जी, तो मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी एजुकेशन, करियर और मेरी मैरिज कैसी रहेगी, शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपको कार्तिक पूर्णिमासी की हार्दिक शुभकामनाएं और गुरु पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लकी कॉलर बने हैं इस पावन पर्व पर। सबसे पहले आपको बता दें कि मंगल की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, कर्क लगन है आपका। कर्क लगन के अंदर मंगल योग कारक, लेकिन यहाँ पर जो है आपके जो मंगल देव हैं वो भाग्य स्थान में पंचम से पंचम बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपको बताएं 5.25 से 7.25 रत्ती तक का एक तिकोना मूंगा, हो सके तो त्रिधातु में आप धारण करिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का नित्य जाप करिएगा। हो सके तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करिएगा, लालासन पर बैठिएगा, मूंगे या हकीक की माला लीजिएगा, फिर इसका जाप करिएगा। और थोड़ा सा लाल सामग्री यानी कि लाल दाल ले लीजिएगा, गुड़ ले लीजिएगा, कुछ भी भक्षण योग्य पदार्थ आप लीजिएगा और उसका दान शुक्ल पक्ष के मंगलवार को अवश्य करिएगा। जी हाँ, और एक बार फिर से वीरेंद्र जी बधाई आपको आपके भविष्य के लिए। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि नौकरी या फिर व्यापार क्या करें। आप इस कश्मकश में हमेशा आप उलझे रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि नौकरी करना चाहिए आपको या व्यापार। ऐसे में कुंडली में कुछ ऐसे दोष होते हैं जो आपको सही निर्णय नहीं लेने देते हैं और संयोग नहीं बन पाते हैं। लेकिन कल हम आपको कुंडली के माध्यम से ही समझाएंगे कि आपको नौकरी करनी चाहिए, व्यापार करना चाहिए, सरकारी नौकरी आपके हिस्से में आएगी कि नहीं। ये अहम जानकारियां कल सुबह 8 बजे आपको दी जाएंगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। क्या संसद फिर बनेगी कुरुक्षेत्र? ठप होगा सदन या होगा कामकाज? संसद चलाना किसकी जिम्मेदारी, सरकार या विपक्ष? माननीय सांसद, आपकी सरकार। सीधा सवाल। मोदी का अग्निपथ आज शाम 7 बजे। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा। पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्व
पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीम बेटका। ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा। सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, Madhya Pradesh. When I was little, I liked to climb trees. And when I grew up, everyone wanted me to climb the corporate ladder. Sitting in a chair and climbing invisible ladders, not my style. I'm passionate about technology and climbing mountains. And this is the only job that lets me do both. It's lonely at the top, but the view, it's incredible. We are India's most exciting workplace, and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती, सुनहरा मौका है आपके पास। चाहते हैं कि आपके जीवन में हर काम बनते चले जाएं, आपके परिवार में बरकत हो अन्न धन की, तो इसके लिए भी प्रयोग आगे हम आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा आपका सीक्रेट नंबर आपके मूलांक के अनुसार भी दिया जाएगा आगे। पर भुवनेश्वर से अल्पना जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल। जी प्रणाम कंचन जी। नमस्कार जी, मैं प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे जी। जी मैं अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं जन्म की तारीख। जी उसका जन्म तारीख है 5 अगस्त साल 2000। अच्छा, और समय सुबह का 9:07 शनिवार। अच्छा, और प्लेस है जी जो भुवनेश्वर केंद्रापड़ा जिला का महाकालपड़ा ब्लॉक के खरनासी ग्राम। अच्छा, समझ गए आप? जी, तो क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, मेरा बेटा पढ़ाई में कैसे रहेगा और सरकारी नौकरी होगी या नहीं, और अच्छा चरित्रवान होगा या नहीं। अच्छा जी बिल्कुल, आपको बताएं आपके सुपुत्र श्री का जो जन्मांक है वो कन्या लग्न का है। लग्न के अंदर चंद्रदेव विराजमान। इस समय उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है। चंद्रमा के ऊपर राहु का गोचर, हर तरह से डाइवर्जन, यानी कहीं ना कहीं उनके मन का इस समय भटकाव हो रहा है। आप क्या कराइएगा, राहु की महादशा है, बुध की अंतरदशा, कि ये हमेशा पढ़ाई में अग्रसर रहें, इनकी बुद्धि जो है कुशाग्र रहे। इसके निमित्त 11 हरी दुर्वा की पत्ती लीजिएगा, उन पर हल्दी का छींटा दीजिएगा। ओम नमो विघ्नाराय, गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, इन मंत्रों का आप जाप कराते हुए जो है श्री गणेश जी के चरणों में अर्पण अवश्य कराइएगा इस दुर्वा दल को। और उसके बाद आप देखेंगे कि हर तरीके से आपके बच्चे की जो बुद्धि जो है पहले से ठीक हो जाएगी और श्री गणेश जी की कृपा अवश्य मिलेगी। जी हाँ, और चलिए अब बारी आ गई है कि आज के दिन दान करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कार्तिक स्नान नहीं लिया है तो ऐसे में घर में अन्न और धन की बरकत हो, हर बिगड़े काम जो बनते अभी तक नहीं बन पा रहे थे बनने शुरू हो जाएं। क्या करें उपाय आज के दिन, आइए जानते हैं। दोस्तों, कार्तिक की पूर्णमासी अब भरपूर फायदा उठाइएगा। आपके घर के अंदर अन्न और धन दोनों की बरकत हो, आपके रुके हुए भी कार्य बन जाएं ठाकुर जी श्री हरि बिहारी जी की कृपा से। लेकिन क्या करना है इसके निमित्त दान, ये भी आप देखिएगा कि आपके घर में बिल्कुल बरकत बनी रहे। कम से कम आज ही के दिन कम से कम आपको 7 सुहागन स्त्रियों को, वो भी जरूरतमंद महिलाओं को आप चुनिएगा, घर में भोजन अवश्य कराइएगा। और जरूरत की सामग्री उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और थोड़ा सा सामग्री लीजिएगा। और सुहाग सामग्री ये उनसे मत पूछिएगा, ये आप उनको बिना पूछे ही दान कर दीजिएगा। और जाते समय उनको सफेद मिष्ठान अवश्य दीजिएगा। और साथ ही साथ जब आप ये कार्य कर रहे होंगे तो मन ही मन आपको श्रीम मंत्र का जाप करते रहना है। और जब ये सारे कार्य आपका संपन्न हो जाए उसके बाद माता लक्ष्मी को आपने एक गुलाब का पुष्प अर्पण कर देना है। देखिए आपके घर के अंदर अन्न और धन दोनों की बरकत होती है और आपका जो रुका हुआ कार्य है बहुत समय से जो पूरा नहीं हो पाया था, ठाकुर जी की कृपा से अवश्य हो जाएगा। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार कि आपके मूलांक में कौन सा वो लकी नंबर आया है जो आपके भाग्य को बढ़ाने वाला है। तो सभी नोट कीजिए और सीक्रेट रखिए अपना अपना सीक्रेट नंबर। दोस्तों याद रखिएगा, कार्तिक की पूर्णमासी है। आज भी नंबर यानी कि जो सीक्रेट नंबर है बहुत खास है। आपको बताएं, शुरुआत करेंगे मूलांक 1 से। मूलांक 1 वाले नोट करें 100 नंबर, यानी कि 100 नंबर रहेगा कार्तिक के पूर्णिमा पर आपका सीक्रेट नंबर। मूलांक 2 की बारी आ गई है।
28 नंबर नोट करें सीक्रेट नंबर पर। बारी आ गई मूलांक 3 की। 15 नंबर 15 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर। मूलांक 4 7 नंबर लकी 7 रहने वाला है आज आपके लिए ये सीक्रेट नंबर। मूलांक 5 की बारी आ चुकी है। 3 नंबर नोट करें अपने सीक्रेट नंबर के तौर पे, बहुत खास, साझा बिल्कुल नहीं करना है, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और मूलांक 6 की बारी आ गई। 8 नंबर नोट करें मूलांक 7 वाले। 14 नंबर 14 नंबर रहेगा सीक्रेट नंबर और मूलांक 8 की बारी आ गई है। 48 नंबर 48 नंबर रहेगा बहुत खास। मूलांक 9 वाले बिल्कुल भी नाराज ना होइएगा, उनका भी नंबर आ चुका है। 49 नंबर 49 नंबर रहेगा बहुत खास सीक्रेट नंबर। आज प्रयोग की विधि बिल्कुल अलग है दोस्तों। आज आपने करना क्या है, एक लाल कागज लेना है, वो भी चमकीला अगर मिल जाए आपको बहुत अच्छा रहेगा। उसके ऊपर हल्दी या केसर के द्वारा इस नंबर को लिखिएगा। लक्ष्मी जी के चरणों से अर्पण करके इसको अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। देखिएगा कैसे आने वाले 24 घंटे आप धन लाभ पाएंगे। आपका रुका कार्य, जो सोचा हुआ था मन का कार्य, बिल्कुल पूरा हो जाएगा। जी हाँ, अब हम बात करेंगे यवतमाल से। निखिल जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल। निखिल, मैं कुछ अपना जॉब के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, पहले जन्म की तारीख बताएं आप। मेरा जन्म दिन है 1 अक्टूबर 1992। जी, और समय? समय है सुबह 12:30 का। और प्लेस? प्लेस यवतमाल। जी, क्या सवाल है आपका? मैम मैं जॉब करने जाता हूँ या कुछ अपना जॉब के बारे में सोचने जाता हूँ तो मेरे काम में अड़थड़े आ रहे हैं। जी बिल्कुल भैया, आपको बताएं धनु लगन का आपका जन्मांक और शुक्र की महादशा, शुक्र की ही अंतरदशा। शुक्र आपके सस्टेश हैं, थोड़ा सा आपको संघर्ष की आवश्यकता है। इसके निमित्त आप क्या करिएगा, अभी आपके दशम भाव में सूर्य, बृहस्पति, बुध जो है विराजमान है जन्मांक में, और वहां पर राहु देव का गोचर। इस जनवरी 2010 के बाद जो है 10 जनवरी 2016 के बाद, माफ कीजिएगा, आपकी जो है ये कार्य आपका संभव हो पाएगा। इसके निमित्त आपको क्या करना है, ये उपाय आप नोट करिएगा। 700 ग्राम आपको ज्वार लेना है, अपने सर से आप 7 बार घुमाइएगा, किसी सफेद गाय को गौशाला के अंदर अवश्य दीजिएगा। 5:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक पन्ना भी धारण करिएगा, लाभ जरूर पाएंगे। और मुंबई से विशाखा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका भी शो में। अपने बारे में बताएं आप। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 दिसंबर 77। और समय? 7:48 PM। और प्लेस? मुझे जरा मेरे शादी के बारे में जानना था, मीन्स कब होगी। बर्थ प्लेस बताएं आप। मुंबई। मुंबई। शादी कब तक होगी, इनका सवाल है। बिल्कुल आपको बताते हैं कि शादी कब तक हो पाएगी आपकी। देखिए आपको बताएं, मिथुन लगन का आपका जन्मांक और सप्तम के अंदर बुध जो है विराजमान है धनु राशि के अंदर, और आपका जो सप्तमेश है उसकी स्थिति लग्न के अंदर। यहां पर ये राशि परिवर्तन का बहुत ही महाप्रबल योग, बुध की ही अंतरदशा चल रही है। लेकिन आपको बता दें 17 नवंबर 2016 तक ये संभव हो पाएगा, अगले साल। इसके निमित्त आपको क्या करना है, कम से कम 7 किन्नरों को आप भोजन कराइएगा। हो सके तो हरा वस्त्र, चूड़ी और मिठाई का दान अवश्य करिएगा। देखिएगा आप जरूर ही लाभान्वित होंगी। और यदि इस कार्य के द्वारा आपका कार्य थोड़ा सा रुके तो आप 5:15 से 7:15 रत्ती तक का आप एक पुखराज धारण कर लीजिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। जी हाँ आचार्य जी, कार्तिक पूर्णिमा स्नान दान का महत्व ये तो आपने बताया है, और स्नान कार्तिक स्नान नहीं ले पाए हैं तो कम से कम दान करने से जो लाभ है ये आपने बताए हैं। लेकिन अब आपसे जानना चाहेंगे कि आज के दिन संध्या समय में, संध्या काल में कोई जब पूजा करें तो उस समय विधि विधान क्या रखें ताकि बहुत जो है अच्छा लाभ हो। जी बिल्कुल, सभी बंधुओं को हम बता दें कि पूजा जो है अर्चन करने से आपके हर कार्य में आने वाले जो विघ्न हैं बिल्कुल दूर हो जाएंगे। आज कार्तिक की पूर्णमासी है, किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण द्वारा भी आप आज जो है लक्ष्मी नारायण की कथा करा सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की। यदि ये संभव ना हो पाए तो अपने घर के अंदर ईशान कोण के अंदर आप एक पीला आसन बिछाइएगा, उस पर स्वयं बैठिएगा और एक पीला वस्त्र 1.25 मीटर लेना है आपको, और श्री गणेश जी को, लक्ष्मी जी को और ठाकुर जी को वहां पर बैठाना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, लाभ जरूर मिलेगा। और देखिएगा कैसे आपके घर में दिन प्रतिदिन हर कार्य की वृद्धि होती जाती है। जी, अहमदाबाद से सुशीला जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में। बताएं आप अपने बारे में। हाँ, मुझे ना मेरे बेटे के बारे में पूछना है मैम। जी बताएं जन्म की तारीख। हाँ, उसकी जन्म तारीख है 25/9/74। जी, समय? समय है रात के 9:30 बजे, अहमदाबाद का। और जी क्या सवाल है आपका इनके लिए?
मेरा सवाल है, ये लाइन में नहीं आता क्या इसका आवाज मैडम? जी क्या बता रहे हैं, क्या पूछा आपने? ये इसमें टीवी में बता रहे हैं, इसमें आवाज नहीं आता मेरा। नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। हम तक बताएं अपना सवाल, आप सुन पाएंगे टेलीफोन से। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है ना जी, मेरे बेटे का कोई काम धंधा सेट नहीं हो रहा है। अच्छा। हाँ, 25/9/79 है उसका जन्म बर्थ डेट। जी जी जी, हमने नोट कर लिया है, बताएं। हाँ, और रात के 9:30 बजे अहमदाबाद का। जी देखिए, जो आपने बताया है इसके निमित्त आप उनसे एक कार्य कराइएगा। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे आज ही ये कार्य कराइएगा। बिल्कुल भी सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, कार्य अवश्य होगा। 7:15 से 8:15 रत्ती तक का एक इनको पन्ना धारण कराइएगा और पीपल के वृक्ष की कम से कम 7 प्रदक्षिणा करनी है आज ही के दिन, और एक गाय के घी का दीपक पीपल के नीचे आज ही के दिन आपको अवश्य जलाना है। देखिएगा, हो सके तो इनसे कहिएगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। विधि हमने अब आपको बता दी है, ये आप हर शुक्ल पक्ष के शनिवार को कराइएगा, लाभ जरूर मिलेगा और इनके नौकरी का जो कार्य आपने कहा है ठाकुर जी की कृपा से अवश्य हो जाएगा। जी हाँ, और फीडबैक भी आप हमें जरूर भेजा कीजिए। मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है कल 2 PM at liveindia.tv पर। और शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। श्री राधे, धन्यवाद। और आप सबको बता दें कि कल दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल का शो हमारा उन महिलाओं को समर्पित है जो दूसरों की सलाह मान करके अपने परिवार में जो है परेशानियां खड़ी कर देती हैं और कहीं ना कहीं अपना घर बर्बाद कर रही हैं, परिवार की सलाहों को जो है नजरअंदाज करती हैं। और ऐसा करना कहीं ना कहीं घातक हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। कुछ खास उपाय और जानकारियां कल हम आपको देने वाले हैं जो आपकी समझ को बढ़ाएंगी। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या संसद फिर बनेगी कुरुक्षेत्र? ठप होगा सदन या होगा कामकाज? संसद चलाना किसकी जिम्मेदारी, सरकार या विपक्ष? माननीय सांसद, आपकी सरकार। सीधा सवाल, मोदी का अग्निपथ आज शाम 7 बजे। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में।